हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। स्वागत करता हूँ हमारे चैनल संजीव ई टॉक में, जिसमें बिल्कुल आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं। और मैंने जैसे कि आपको वादा किया था मेरे इसमें, आप अगर आपने मेरा टेंस का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो आपके जाके देखिए कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। कंप्लीट टेंस कराने वाला हूँ, हर एक टॉपिक को डिटेल में बताऊँगा। शायद ऐसा मैं बहुत अच्छे से आपको समझा सकूं, ऐसा मुझे लगता है। बल्कि अगर आपको लगे कि मैंने आपको अच्छे से समझा पाया हूं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, सीधा टॉपिक पर आते हैं कि मैं किसकी बात करने वाला हूं इस वीडियो में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसमें हम बात करेंगे क्या कि वो कहाँ इस्तेमाल होता है, किन किन चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन की बात करूं, अगर हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट को टेंस को पहचानने के लिए क्या करेंगे, जिन सेंटेंसेस के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है या ता हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे आगे सेंटेंस क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर लास्ट में जब आप हिंदी में देखोगे उस सेंटेंस को कि अगर लास्ट में आ रहा है वर्ब के साथ, किसके साथ? वर्ब के साथ, है ना, मेन वर्ब के साथ, जो कोई काम हो रहा होगा ना उसके लास्ट में जो ताहे आ रहा होगा ना, तो हम समझ जाएंगे कि यार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है। जब हम बात करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या है, मैं सिखाने का काम हो रहा है। काम आप देखो पहचाना को कैसे। सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ यहाँ पे। स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर पे बेस होंगे सारे सेंटेंसेस, और अगर आपने वो स्ट्रक्चर अपने माइंड में रख लिया तो शायद आप टेंस का हर एक सेंटेंस ट्रांसलेट कर लोगे। तो सेंटेंस क्या होता है? सिंपल एक रूल होता है, ये नहीं कह रहा कि तुम्हें हाई फाई कुछ ज़्यादा चीज़ें जानने की जरूरत है। सिंपल एक क्या होता है, इसमें एक सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगी, वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, बस। अगर आपने ये तीन चीज़ें ढूंढ ली ना सेंटेंस में, अगर आपने ये तीन चीज़ें सेंटेंस में ढूंढ ली तो आप कोई सा भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर ले जाओगे। ठीक है, और वर्ब में भी कौन कौन सी, वर्ब में कौन सी, यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके साथ मेन वर्ब आएगी। पर ये दो चीज़ें आपको सीखनी है। ये सीख लिया आपने तो कोई भी सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, फिर उसको आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पहचान, कि आप कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है। तो देखो लास्ट में जो काम हो रहा होगा, सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़ो, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाता हूँ। आप इसमें सोचो भी काम कौन सा हो रहा है, तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? सिखाने का काम हो रहा है। सिखाना कौन सा वर्ड है? ये वर्ड है। ठीक है, ये सिखाना, देखो सिखाना जो वर्ब होती है ना वो होती है सिखाना, जो वर्ब होती है वो होती है सिखाना। लेकिन इसमें ना कि क्या आ रहा है, ताहू आ रहा है ना, समझ पा रहे हैं आप? ये लास्ट में क्या आ रहा है, ताहू आ रहा है। अगर ताहू आ गया तो हम यहां से हम समझ जाएंगे भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ना। अब जब आपने ये पहचान लिया ना कि भाई टेंस कौन सा है, जब आपने ये पहचान लिया कि भाई ये टेंस कौन सा है, तो अब बहुत आसानी से आप क्या उसको ट्रांसलेट कर ले जाओगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाता हूं, तो मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं। ठीक है, आई देखो सेम रूल पे आधारित है। सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है? मैं, सब्जेक्ट आई। ठीक है, क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है वो? सिखाने का। देखो यहाँ वर्ब है ना, वर्ब क्या काम कर रहा है? सिखाने का। तो आई टीच, टीच माने सिखाना। आई टीच क्या सिखाता है? इंग्लिश सिखाता है ना। आई टीच इंग्लिश, किसे सिखाता है? यू। देखिए यहाँ पे टीच आ जाएगा, है ना। आई टीच इंग्लिश टू यू, आई टीच इंग्लिश टू यू, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से आप सेंटेंस पहचानोगे और फिर उसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो टेंस में आप भी जानते हो कि सेंटेंस बहुत तरह के होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, इंटरोनेगेटिव होते हैं। वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आऊँगा, आप परेशान मत होइए, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा।
अब हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई, ये आखिरकार हमने बात तो कर ली भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट ता हूँ तू हूँ आ गया। अगर ये सेंटेंस में नहीं आता, कभी कभी नहीं आता, जैसे देखो कभी कभी कैसे नहीं आता, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला मुझे तुम पसंद हो। अब यहाँ पे तो है ही नहीं भाई, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे क्या नहीं है, देखो आप खुद देखो ना, मुझे तुम पसंद हो, यहाँ पे ताहू का तो कोई रोल ही नहीं है। अब आप कंफ्यूज कि यार ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस भी किसका है, ये सेंटेंस भी किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसे मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, आई लाइक यू। अब कैसे, अब ये चीज़ समझते हैं कि भाई ये वाला सेंटेंस कैसे हो गया भैया। अभी आपने बोला कि जिन सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आएगा, वो सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट डेफिनेट होता है। लेकिन ये कैसे प्रेजेंट डेफिनेट हो गया, तो हम इसको दूसरी तरीके से भी तो बोल सकते हैं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन सेंस वही रहेगा कि किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ का यूज होता है, हम वो सारी सीखिए, फिर उसका मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर उसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करके 10-15 सेंटेंस, 10-15 नहीं 5-10 सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि कैसे ट्रांसलेट होते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ का इस्तेमाल होता है, तो ये इस्तेमाल होता है रेगुलर एक्शन, जो रोज एक्शन होते हैं, जो रोज एक्शन देखते हैं। जैसे कौन कौन से एक्शन रोज होते हैं, जैसे कि आप वीडियो रोज देखते होंगे यूट्यूब पे, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई मैं रोज यूट्यूब पर वीडियो देखता हूँ, है ना, देखता हूँ, तो ताहू आ गया एक तो ये। लेकिन जो काम रोज हो रहा है तो रेगुलर एक्शन क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। जैसे आई कम हेयर डेली, मैं रोज यहाँ पे आता हूँ, है ना, डेली काम हो रहा है तो आई कम हेयर डेली। लेकिन ये तो हो गया रेगुलर एक्शन। मैं यहाँ पे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं रोज यहाँ पे आता हूँ, मैं रोज यहाँ आता हूँ, ठीक है। मैं रोज यहाँ आता हूँ, देखो ताहू आ गया, है ना, आप देख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। अब देखो इरेगुलर एक्शन, जो कभी कभार एक्शन होते हैं, ये नहीं कि डेली हो रहे हैं वो भी, जो डेली नहीं हो रहे हैं वो भी। जैसे कि जापान में आप जानते हो कि जापान में बहुत बार क्या आता है, भूकंप आता है, तो भूकंप जापान में आता है ना, भूकंप जापान में आता है। इरेगुलर एक्शन है, कभी कभार होता है, लेकिन होता तो है। लास्ट में आ गया, तो यहाँ पे मैं लिखूँ क्या, भूकंप जापान में आता है। तो आप देखिए ना, इरेगुलर एक्शन कौन सा, भूकंप जापान में आता है। तो ये वाले एक्शन कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। इसमें देखो, इसमें लास्ट में ता है आ गया, ठीक है। अब हैबिट, जो आपकी आदतें हैं, जो आप डेली काम करते हो, हैबिट और हॉबीज दोनों आप डेली करना पसंद करते हो। जैसे कि वह सिगरेट पीता है ना, ये क्या है, एक गंदी आदत हो गई। वह क्रिकेट खेलता है, ये अच्छी आदत हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, आदतें हैं। तो आदतों को बताने का काम कौन करता है, हैबिट भी किस टेंस में बोली जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोली जाती है। तो ही स्मोक्स, तो वह सिगरेट पीता है ना, वह स्मोक करता है, सिंपल सी बात है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कभी बदले नहीं जा सकते, वो सच जो कभी बदले नहीं जा सकते। जैसे कि जो सूर्य है भाई, वो पूरब से ही निकलता है, वो पश्चिम से नहीं निकलेगा, तो ये कभी बदला ही नहीं जा सकता। सही बात है, ये कभी बदला ही नहीं जा सकता। रात होती है तो रात होती है, रात तो होगी, इसको तुम बदल ही नहीं सकते, रात होती है। तो ये वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कभी बदले ही नहीं जा सकते। जैसे कि द सन राइजिंग इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से निकलता है, दूसरी बात पूर्व से निकलता है, पूर्व में निकलता है, और दूसरी बात यह है वो पश्चिम में छिपता है ना, वेस्ट में डाउन होता है ना, समझ में आ गया। और दूसरी बात जैसे कि रात होती है, भाई रात तो होती है, इसको तुम बदल ही नहीं सकते। तो ये सारे सेंटेंस किस में होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। न्यूज़पेपर हेडलाइन, जितनी भी न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती है ना, जितनी न्यूज़पेपर हेडलाइन, आप न्यूज़पेपर देखो इंग्लिश का, उसमें जितनी भी हेडलाइंस लिखी होंगी ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी होंगी, ठीक है। ये एडिशनल फैक्ट है, ये बात आप ध्यान रखना, शायद कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी हेडलाइंस होती है ना न्यूज़पेपर की, सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी होती हैं। और जितनी भी स्पोर्ट्स कमेंट्री होती हैं, वो भी किस में लिखी होती हैं, वो भी लिखी होती हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको रिवाइज कर सको कि भाई कौन कौन से एक्शन है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। ट्रांसलेट करना एक अलग बात है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ का इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे कि पीएम साइंस डील, पीएम ने साइन डील की, लेकिन मान लो उसने तो
पास्ट में की होगी, लेकिन अगर न्यूज़पेपर में हेडलाइन आएगी वो किस में आएगी, प्रेजेंट डेफिनेट में। उसने जो डील साइन करी है वो कहाँ कब करी है, पास्ट में करी है, लेकिन अगर वो न्यूज़पेपर हेडलाइन में आएगी, न्यूज़पेपर हेडलाइन अगर लिखी होगी ना तो वो किस में लिखी होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी होगी। जैसे कि पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, अब देखो अगले हफ्ते जाने वाले हैं, वो अगले हफ्ते जाने वाले हैं, वो अगले हफ्ते जाएंगे। ये अगर ये न्यूज़पेपर में लिखी हुई है तो ये इस तरह से लिखी जाएगी, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो विल लगाएंगे, फ्यूचर में बोलेंगे। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, अगर आप अभी तक इस वीडियो पर बने हुए इसका मतलब आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों में फैला दो, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं, मैं सिखाना चाहता हूँ। चलते हैं इसको आगे। अब इनको इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय। हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट और बना दूँ ताकि आप बहुत आसानी से उसको समझ सको। आप ये समझ गए होंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ का इस्तेमाल होता है और उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। मैं सारे ही सेंटेंसेस जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सारे कैसे ट्रांसलेट होते हैं मैं उसी एक वीडियो में इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, उसमें वो सारे उनको ट्रांसलेट करना बता दूंगा। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत ये बताएगी कि आप कितना सीख पाओगे। बाकी जितना मैंने हो सकेगा मैंने आपके लिए किया, ताकि आप भी करो, आप प्रैक्टिस करो। तो धन्यवाद। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।